हाय एवरीवन। तो आज यार हम इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सिलेक्टिव रिपीट ARQ के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने सारी टेक्निक्स पढ़ ली हैं, गो बैक एंड पढ़ लिया है। तो मैं होप करूँ कि आप लोग ट्रू इंजीनियर की सारी वीडियोस कंटिन्यूशन में ही फॉलो कर रहे हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्टिव रिपीट ARQ क्या कहता है? तो जस्ट लाइक गो बैक एंड, ये भी एक स्लाइडिंग विंडो का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट देखोगे। उससे पहले सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि लगभग सिमिलर है, गो बैक एंड की तरह ही है, बट ये गो बैक से ज़्यादा अच्छी है या फिर एफिशिएंट आप कह सकते हो कि गो बैक से ज़्यादा एफिशिएंट है सिलेक्टिव रिपीट ARQ। ठीक है, so is an another variation of the sliding window protocol used in the computer networking for reliable data transmission over unreliable channels. Selective repeat is more efficient than go back and यहाँ पे लिखा भी है in scenarios where errors are infrequent or isolated, as it follows for individual retransmission of loss of corrected data packet rather than retransmitting the entire window. Very important चीज़, जब भी अगर मेरा डेटा लॉस होगा ना या फिर जहाँ पे भी करप्ट होगा डेटा पैकेट, तो हम पूरी एंटायर विंडो को नहीं रीट्रांसमिट करेंगे, हम सिर्फ उसी इंडिविजुअल जो डेटा लॉस हुआ है उसी को ट्रांसमिट करेंगे। जबकि गो बैक एन के अंदर क्या हुआ था कि हम जो भी विंडो साइज थी, उन अगर उसमें कोई भी लॉस पड़ रहा है या फिर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है मेरे को, तो मैं पूरी विंडो को रीट्रांसमिट कर रहा था। बट सिलेक्टिव ARQ के अंदर क्या कहेंगे कि फालतू में हम सारे विंडो को क्यों रीट्रांसमिट करें, हम सिर्फ उसी इंडिविजुअल पैकेट या डेटा को जो लॉस हो रखा है सिर्फ उसी को ही करेंगे रीट्रांसमिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे विंडो का साइज़ 4 है, डायग्राम से देखते हैं। एंड स्टार्टिंग में मैं 4 एलिमेंट लूँगा, तो स्टार्टिंग के मेरे पास 4 एलिमेंट ये रहे। ठीक है, 1 2 3 4 सामने दिख रहा है। अब स्टार्टिंग में मैंने 4 को क्या कर दिया, सेंड कर दिया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे रिसीविंग एंड में मान लो 0 आ गया। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले 0 जब ये मिल गया इसका एक्नॉलेजमेंट, तो अपन आगे मूव कर देंगे स्लाइडिंग को। ठीक है, बिल्कुल। फिर मैंने क्या कर दिया, 4 को भेज दिया। ठीक है, 4 भेज दिया मैंने यहाँ पे, तो 4 चले गया यहाँ पे। जैसे 0 आ गया तो नेक्स्ट स्लाइड का जो भी वैल्यू है वो चले जाएगा, विच इज़ 4। अब क्या हुआ, मेरे को फिर 1 मिल गया। ठीक है भाई, तो अब मैं क्या करूँगा, 5 को भी मतलब एक शिफ्ट कर दूंगा। तो मेरे अब जब भी मैंने इसको एक शिफ्ट किया, 1 का एक्नॉलेजमेंट लिया, तो अब मेरे पास 5 आ गया, तो मैंने 5 को क्या कर दिया, भेज दिया। बट जैसे ही मान लो फॉर एग्जांपल मेरा एक्नॉलेजमेंट 2 का मतलब करेक्ट एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, फॉर एग्जांपल डेटा लॉस हो गया, उस केस में मैं 2 3 4 5 इन सबको रीट्रांसमिट नहीं करूँगा। सिलेक्टिव रिपीट ARQ क्या कहता है, ये कहता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो लॉस हुआ है, लॉस यहाँ पे सिर्फ 2 का हुआ है, तो पूरी स्लाइडिंग विंडो को नहीं भेजेंगे, पूरी विंडो को ट्रांसमिट दोबारा से रीट्रांसमिट नहीं करेंगे। हम जिसको करेंगे जिसका लॉस हुआ है, लॉस किसका हुआ है, 2 का हुआ है, तो 2 को भेजेंगे सिर्फ, है ना। ध्यान से देखो, सिर्फ किसको भेजा है, 2 को। जबकि पिछले क्वेश्चन में जब अपन देख रहे थे गो बैक एन के अंदर, तो वहाँ पे हमने 2 को भेजा था, 3 को भेजा था, 4 को भेजा था एंड 5 को भेजा था। ठीक है, बट सिलेक्टिव इसीलिए ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे सिलेक्टिव रिपीट ARQ के अंदर ये लिखा है, इंडिविजुअल रिट्रांसमिशन जो लॉस होगा सिर्फ उसी को भेजा जाएगा, ना कि एंटायर विंडो को भेजा जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो 2 का लॉस है, सिर्फ 2 को भेजेंगे, समझ गए। बाकी सेम सिनेरियो में 3 का एक्नॉलेजमेंट मेरे को रिसीव हो गया। जैसे ही 3 का एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है, तो मैं स्लाइडिंग विंडो को एक आगे मूव कर दूंगा। अब मैंने क्या कर दिया, जो नया विंडो आया विच इज़ 6, तो 6 को कर दिया ट्रांसमिट, 6 मैंने सेंड कर दिया। अब देखा मैंने कि 4 का भी क्या आ गया, इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया है। अब मैंने फिर इस विंडो को आगे मूव किया, अब मैंने क्या कर दिया, इसको 7 को यहाँ पे ट्रांसमिट कर दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, मूवमेंट होती रहेगी। ठीक है, फिर 5 भी आ गया। इस तरीके से ये सारी स्लाइडिंग ऐसे आगे चलती जाएगी एंड यही आपका मेन फंक्शन है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि हो क्या रहा है। ओके, तो आपको इतना ही मेन इसमें बताना है एंड मैं होप कर रहा हूँ कि ये डायग्राम क्लियर हो गया। तो सिलेक्टिव रिपीट का मेन फंडा जो है वो समझ में आई थिंक सो सभी को आ गया। ठीक है, एंड मैं यही बोलूँगा स्टार्टिंग से देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि विंडो साइज़ के बारे में जो बात हुई है, तीनों के में अंतर अगर आप लोग देखोगे तो विंडो साइज़ में आएगा। तो सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल्स के अंदर विंडो साइज़ जो सेंडर की है वही विंडो साइज़ किसकी है, रिसीवर की है। तो मतलब दोनों की विंडो साइज़ जो है वो सेम ही आपको मिलेगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों मतलब सेंडर की भी और रिसीवर की भी, दोनों की विंडो साइज़ जो है वो क्या भाई, सेम मिलेगी। एंड वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वो वैल्यू आएगी n के इक्वल। ठीक है, n बोले तो जो भी विंडो का साइज़ है। ठीक है, तो उस उतने के इक्वल। अब यहाँ पे जो टर्म मिला है वो मिला है सेंडर और विंडो का साइज़ 2 की पावर n/2 - 1। अब ये जो छोटा n वो क्या डिनोट कर रहा है,
वैसे विंडो साइज़ किसके इक्वल है, कैपिटल एन के, ठीक है। जो विंडो साइज़ है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो कैपिटल एन के। अगर विंडो एन की वैल्यू, विंडो साइज़ अपने को क्वेश्चन में 4 गिवन है, तो अपना क्या होगा, विंडो साइज़ यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है। बट ये स्मॉल एन क्या डिनोट कर रहा है, स्मॉल एन डिनोट कर रहा है कि भाई जो तुम्हारी विंडो का साइज़ है ना वो कैसे बन रहा है। जैसे 4 अगर अपने को क्वेश्चन में विंडो साइज़ गिवन है तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। और 3 - 1 विच इज़ 2, तो 2 की पावर 3 - 1 2 होगी, जिसको अपन 2 की पावर 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से अपनी जो स्मॉल एन की वैल्यू, ये वाली पावर वाली वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। पावर वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, 3 - 1 इस तरीके से, ठीक है। इससे अपन क्या निकालेंगे, 4। तो अगर एक सिंपल वर्ड में बोलूँ कि स्मॉल एन क्या डिनोट कर रहा है, कैपिटल एन तो हम समझ गए कि विंडो साइज डिनोट कर रही है, ठीक है। अगर स्मॉल एन की बात करी जाए तो स्मॉल एन डिनोट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायरमेंट है इस विंडो साइज बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो स्मॉल एन डिनोट कर रहा है, तो स्मॉल एन इंडिकेटिंग नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, टू फॉर्म, इधर क्या बता रहा है भाई, नंबर ऑफ बिट्स टू फॉर्म विंडो साइज एन, ठीक है। तो ये बता रहा है, ठीक, क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप बता देना। अब एफिशिएंसी दोनों की लगभग इक्वली होने वाली है। गो बैक एन की भी एफिशिएंसी इतनी होने जो भी विंडो साइज़ है सेंडर की, क्योंकि डिपेंड कर रहा है सेंडर की विंडो साइज़। तो सेंडर की विंडो साइज़ तो यार कैपिटल एन ही थी, तो क्या होगी, एन अपॉन 1/2 है। ए की वैल्यू 1/2 है। ए मैंने आपको स्टॉप एंड वेट में बता ही दिया था क्या है। तो एफिशिएंसी तो भाई सेम ही होगी दोनों सिनेरियो में। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग सिलेक्टिव रिपीट की एफिशिएंसी देखोगे तो यहाँ पे भी क्या मिलेगी, 1/n × 1/2 है। एन क्या है, सेंटर का विंडो साइज़ है, ठीक है। तो ये तो दोनों की सेम ही दिख रही है। अब इसीलिए मैंने दोनों को साथ में बताया था, ठीक है। गो बैक एंड जब पढ़ा रहा था तब मैंने एफिशिएंसी जानबूझ के नहीं बताई, जिससे कि आपको ये फॉर्मूले में कोई अंतर ना दिखे, दोनों सेम ही चीज़ है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि अब ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। हो सकता है आपको क्या गिवन हो, विंडो साइज़ गिवन हो विच इज़ कैपिटल एन। विंडो साइज़ अगर आपको मान लो 8 गिवन है, ठीक है, अगर कैपिटल एन की वैल्यू 8 गिवन है, सो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन। तो स्मॉल एन कैसे निकालोगे, तो स्मॉल एन कैसे निकालना, इस फॉर्मूले में रख के निकाल लेना। 2 की पावर n - 1 8 के इक्वल है, ठीक है। 8 के इक्वल क्या है, 2 की पावर n - 1। तो पावर वैल्यू जो है वो इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर n - 1 इज इक्वल टू 8। अब 2 की पावर 3 होगी तो 8 के इक्वल होगी, बट n - 1 हो रहा है तो n की वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट करके देखो 8 ही आएगा। 2 की पावर 4 अगर रखोगे -1 तो 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो इस तरीके से n निकाल लेना, ठीक है, समझ गया। तो n की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए इस तरीके से तो बता देना भाई n की वैल्यू 3 आएगी, इस केस में 3 नहीं 4 आएगी, ठीक है। तो बात समझ में आ रही कि n की वैल्यू 4 कैसे निकाली, ओके। तो ये सिनेरियो आप समझ गए। अब एफिशिएंसी भी समझ गए। अब एक छोटा सा डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप फटाफट ये डिफरेंस भी कवर कर लेते हैं। तो स्टॉप एंड वेट के अंदर क्या हो रहा है कि विंडो साइज सेंडर की 1 है और रिसीवर की भी 1 है, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंस आप पूछेगा तो बता देना। और अपन ने गो बैक एन पढ़ा जिसमें कि सेंडर की विंडो साइज़ कैपिटल एन हो सकती है जो कि ग्रेटर देन 1 होगी, और रिसीविंग की विंडो साइज़ 1 ही होगी रिसीवर की। और स्टॉप, अभी अपन ने स्टॉप एंड वेट, गो बैक एन दोनों पढ़ लिया। तीसरा भी अभी पढ़ लिया सिलेक्टिव, उसके अंदर क्या था, दोनों की विंडो साइज़ कैपिटल एन होगी और दोनों क्या होंगे, ग्रेटर देन 1 होंगे और दोनों इक्वल होंगे। तो विंडो साइज़ ऑफ सेंडर और रिसीविंग दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट देख लो, स्टॉप एंड वेट में इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट है ना, सारे फ्रेम्स की हो रही थी, एंड जबकि यहाँ पे क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट यूज़ हो रही है गो बैक एन के अंदर, और सिलेक्टिव के अंदर भी क्या हो रही है, इंडिविजुअली हो रही है। क्यूमुलेटिव कैसे हो रही है भैया, जितनी स्लाइड्स, जितने अपने विंडो है उतना पूरा अपन दोबारा से भेज रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। एरर हैंडलिंग पढ़ो, सिंपल है। एफिशिएंसी मैंने बता दी, स्टॉप एंड वेट की थोड़ी लो एफिशिएंसी है, जबकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखो ना, यहाँ पे सेंडर का जो विंडो साइज है विच इज़ कैपिटल एन 1/2 है, डिवाइडेड बाय 1/2 है, ठीक है। यहाँ पे भी कैपिटल एन डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो इसकी ज़्यादा है इन दोनों की, ठीक है। तो यहाँ पे गो बैक एन और सेलेक्टिव रिपीट की दोनों एफिशिएंसी बराबर है। अच्छा, एफिशिएंसी का टर्म नीचे है तो दोनों की एफिशिएंसी क्या बराबर है, ठीक है। और स्टॉप एंड वेट की थोड़ी कम है क्योंकि एन का वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। एन क्या था वहाँ पे, विंडो साइज़ थी, ठीक है। यहाँ पे विंडो साइज़ नहीं है स्टॉप एंड वेट में, तो ये हमने समझ लिया। एंड यही सिंपल से डिफरेंस मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग भी पढ़ के बैठे होंगे, ठीक है। आपको बस ये कभी निकालने को बोल देते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जो एन है वो बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट है कि जिससे अपना स्लाइडिंग, मतलब जो भी साइज़ गिवन है विंडो साइज़ उसके इक्वल हो जाए, ठीक है। जैसे अगर n 4 दिया है
तो स्मॉल एन 3 हो जाएगा, एंड कैपिटल एन या विंडो साइज़ 8 दे रखी है तो उस केस में स्मॉल एन 4 हो जाएगा, क्योंकि -1 करोगे तब जाके इसको इक्वलेंट कर लेना, ठीक है। समझ गया? तो मैं होप कर रहा हूँ इतनी मैथ्स तो सभी को आती है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, एंड हमने यार पूरा ये कंट्रोल फ्लो पढ़ लिया है, फ्लो कंट्रोल, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, एंड इसके बाद अब और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, एंड हो सकेगा तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है, तो आप लोगों को न्यूमेरिकल भी करा दिया जाए। वैसे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा सिंपल बनेगा, तो जिसके अंदर क्या रखा जाएगा, एफिशिएंसी जो अपन ने निकाली है, फॉर्मूले वगैरह निकाले, एफिशिएंसी पूछ सकता है, और वही छोटी मोटी चीज़ प्रोपेगेशन डिले वगैरह, तो उससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि भाई हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी कंप्यूटर नेटवर्किंग की, ठीक है, ट्रू के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ यार, बाय।